अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमेशा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो मनपसंद चीज़ पे कुन क्यों नहीं कहता। हम इंसान हैं ना, इसलिए ये बात कभी नहीं समझ सकते कि इस एक लफ्ज़ कुन की क्या अहमियत है। ये वो लफ्ज़ है जिस पे पूरी कायनात बना दी गई और ख़त्म भी इसी लफ्ज़ पे कर दी जाएगी। सो इस लफ्ज़ को क्या ऐसे ही कह दिया जाए? नहीं, वो कुन तब कहता है जब अपने बंदे के लिए बेहतरीन का वसीला बना देता है। और कभी कभार वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या उसका हक नहीं कि उससे मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका हक नहीं है कि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्वाहिश तुम्हारी ज़ुबान पे हर दुआ में रवां रहती है वो तुम्हें ना मिले। जानते हो, वो दुआत की तौफीक देता ही तब है जब उसने कुन कहना हो, वरना हमारे आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, सिर्फ ये सोच कर कि खुदा नहीं सुनता। तो अगर तुम उसके कुन का इंतज़ार कर रहे हो तो कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा उसकी बारगाह में जाए सिसकते हुए और वो उसे सीने से ना लगाए? सो बस इंतज़ार करो, वो इंतज़ार करने वालों के लिए ही मौजज़े करता है। कभी सोचा है मोहब्बत में सुकून क्यों नहीं? कई लोग हमारे इर्द गिर्द मोहब्बत में टूटे हुए होते हैं। बहुत लोगों को मोहब्बत मिल भी जाती है लेकिन सुकून नहीं मिल पाता। कभी सोचा है सुकून और मोहब्बत एक साथ क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारी मोहब्बत की वाबस्तगी इंसानों से होती है और बशर को बशर की मोहब्बत नहीं जचती। बशर को सिर्फ वाहिद की मोहब्बत जचती है। बस यही वो वजह है कि हमारी मोहब्बतें हमारी तरह नामुमकिन रह जाती हैं। बंदे की मोहब्बत ज़मीन पर ला गिराती है और वाहद की मोहब्बत आसमान तक ले जाती है। इसलिए हमें इंसान की मोहब्बत बड़ा जलील करवाती है। ये असल में ठोकर होती है जो हमें लगती है। यही ठोकर वसीला होता है हमारा सिराते मुस्तकीम पर आने का। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो एक ठोकर पर ही संभल जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका रब उसको एक बार गिरा के हमेशा के लिए उठाना चाहता है। उसका मतलब समझते हैं? मतलब आप अपने रब को याद है, इतने गुनाहों के बाद भी वो आपको संभालना चाहता है। अगर आपको भी लगता है कि सुकून नहीं है, बेचैनी बढ़ती जाती है, दिल फटने लगता है दर्द के मारे, पता है ऐसा कब होता है? जब हम जिद करते हैं, जब हम नसीब से लड़ाई करते हैं, जब हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हमारा मसला ही यही है कि हम मुंह से तो कह देते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया है ये मामला, अब जैसा वो करेगा उसी में हम राज़ी, लेकिन दिल में फिर भी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं। इंसानी फितरत ही ऐसी होती है कि हज़ारों हासिल चीज़ों को छोड़कर बस उसके पीछे भागता है जो ला हासिल होती है। क्यों नहीं समझते कि जिसको तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है वो कैसे तुम्हें तकलीफ़ में रख सकता है? वो कैसे तुम्हें वो चीज़ दे सकता है जो तुम्हारे लिए बेहतर। हाँ, वो बुरे को बेहतर बनाने पर भी बहुत कादिर है, लेकिन जब उसकी नेमतों की नाशुक्री करोगे एक ला हासिल चीज़ के लिए तो वो कैसे राज़ी होगा? जब उसने तुम्हें मुस्कुराने की इतनी वजह दी हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी मुस्कुराहटें रखी हैं, तब भी रोते रहोगे उस चीज़ के लिए जिससे तुम्हें अजियत के सिवा कुछ नहीं मिला? तो वो कैसे मानेगा कि तुम्हें उस पर यकीन है? बस एक दफ़ा उसके फैसलों पे राज़ी हो जाओ। उसे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। बस एक दफ़ा उसकी मोहब्बत की लाज रख लो। उसकी मोहब्बत जीत जाओगे तो कायनात की सारी मोहब्बतें जीत जाओ। यकीन रखोगे तो या वो नसीब बदल देगा या दिल मोड़ लेगा। कुछ हकीकतों का इल्म हमें हमेशा से होता है, लेकिन दिल उन्हें मानने पर राज़ी नहीं होता। और अगर राज़ी हो भी जाए तब भी दिल के किसी ना किसी कोने में यही उम्मीद छुपी रहती है कि क्या पता ऐसा ना हो, क्या पता ये हकीकत बदल जाए, क्या पता ये झूठ हो। हमारी यही हरकत हमें न जाने कितनी देर तक बेसुकून रखती है। ज़ख्म तभी भरते हैं जब हम आजमाइश को तस्लीम कर लेते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत तभी आती है जब हम हकीकत को मान लेते हैं, अल्लाह की रज़ा को कबूल कर लेते हैं इस यकीन के साथ कि इसी में हमारी बेहतरी है, यही हमारे लिए बेहतरीन था। आसान कुछ भी नहीं होता, जो चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन रोज़ रोज़ के रोने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा जी भर कर रो लिया जाए।
خدا کی مصلحت پہ آمین کر لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا رہتا ہے۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سے سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی، تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ دل وہی جوڑ سکتا ہے، بس جس نے اسے بنایا ہے۔